एपिसोड का स्टार्टिंग होता है उसी सीन से। एल और फर्मिल लड़े होते हैं क्रिस के साथ, लेकिन ये फाइट क्यों हुआ इसको जानने के लिए तुम लोगों को देखना पड़ेगा इसके पहले वाला एपिसोड। और ये बहुत ज्यादा औसम है, यानी अब तक नहीं देखी हो तो देख लेना। क्रिस और एल वो दोनों एक ड्यूएल में होते हैं और उसको सब लोग देख रहे होते हैं। ये ड्यूएल बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था और क्रिस बहुत ज्यादा डोमिनेट होती है, यानी क्रिस के पास बहुत ज्यादा पावर था, तो उसके कारण ही वो एल के ऊपर डोमिनेट कर रही होती है। और एल और फर्मिल वो दोनों आ चुके थे एक बहुत बड़े मुसीबत में। वो दोनों क्या करने वाले, वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है आखिर में एल और फर्मिल आ जाते हैं एक साथ ही, यानी वो दोनों जो अपना गोल्डन माना होता है वो बाहर निकालने लग जाते हैं। और उसको देखकर क्रिस बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा था। खैर इसके बाद एल और फर्मिल अपना अटैक कर देते हैं और इसके खिलाफ क्रिस भी अपना अटैक करती है और ये बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का होता है, यानी इसके कारण इतना एक्सप्लोजन होता है। और उसके बाद इसको देखकर क्रिस बहुत शॉक्ड होती है और वो सोचती है मेरा अटैक तो बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का था, लेकिन इसको कैसे ये लोग रोक सकते हैं। वेल इसके बाद क्रिस देखती है एल और फर्मिल नीचे नहीं होते हैं, वो दोनों गायब हो गए थे, तो इसलिए क्रिस देखने लग जाते हैं वो दोनों कहाँ पर गए हैं। और उसके बाद हमें दिखाते हैं फर्मिल एल को लेके आ गई थी एयर में, यानी अब गेम हो गया था इक्वल, वो दोनों एक साथ अटैक करने वाले। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है यानी सीन आचार्य रैक्स के ऊपर, जहाँ पर रैक्स एप्पल चिल रहा होता है। वेल जो इधर रैक्स का चेला है वो कहता है वैसे रैक्स आप क्यों नहीं जा रहे हो उस ड्यूएल को देखने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हो ये ड्यूएल किस लिए हो रहा है। और इसके बाद रैक्स कहता है हाँ वो जानता है, और वैसे भी वो ये भी जानता है ये गेम या फिर ये ड्यूएल कौन जीतने वाला है। क्रिस बहुत से ऊपर लेवल की लड़की है और वैसे भी वो लोग क्रिस को नहीं हरा सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। वेल इसके बाद फिर से सीन आ चले ड्यूएल में, इसके बारे में दिखा चले एल बहुत सारे अपना ट्रिक लगा के आ जाता है इसके पास, और उसके बाद वो क्रिस को सरेंडर कर देता है, यानी एल ऐसे जीत लेता है क्योंकि एल ने बहुत सारा अच्छा ट्रिक लगाया था। वेल एल का हाल भी बहुत बुरा हो गया था, लेकिन इसको देखकर जो बाकी सारे लोग होते हैं या फिर स्टूडेंट होते हैं जो कि इस ड्यूएल को देख रहे थे वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं और वो लोग कहने लग जाते हैं एल जीत गया है, और ये बहुत सारा औसम बात था, तो इसलिए सब लोग हैप्पी होते हैं। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है एल इससे बहुत पॉपुलर हो गया था। उसके बाद सब लोग आने लगते हैं और वो लोग कहने लग जाते हैं एल तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, और वो सारी लड़कियां एल को चाहने लग गई थी। और उसको देखकर लिलिया बहुत गुस्सा होती है और वो दूर से कह रही होती है ऐसा नहीं हो सकता, यानी इन लोगों को मैं मार दूंगी। और इधर लिलिया बहुत गुस्सा होती है। इसको देखकर एल भी बहुत डर गया था। और उसके बारे में दिखा चले इधर एक टीचर आ जाते हैं, यानी प्रोफेसर आ जाते हैं, और इसका नेम होता है प्रोफेसर ऑस्बिडियन। इसको देखकर जो सारे लड़कियां होते हैं वो लोग टीचर के पास आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग कहने लग जाते हैं एक बहुत अच्छा ड्यूएल हुआ था। और उसके बाद ही ये सारी लड़कियां ऑस्बिडियन के पास आ जाते हैं, तो शायद से ऑस्बिडियन लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वेल इसकी बारी ये सारी लड़कियां कहती है इधर एक बहुत अच्छा ड्यूएल हुआ था, इसके बारे में वो लोग बातें कर रही थी। और इसके बाद ही ऑस्बिडियन कहता है हाँ उसने भी ये ड्यूएल देखा था और ये बहुत अच्छा था। और इसके बाद वो एल के पास आता है और वो कहता है हाँ ड्यूएल बहुत अच्छा था, लेकिन एल तुम ऐसा मत क्या करो, ये तुम्हारे लिए खतरा है। हो सकता है तुम इस बार जीत गए हो, लेकिन इसके बाद अगर तुम हार गई तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तुम जानते हो, है ना। उसके बाद इधर लिलिया आ जाती है और उसके बारे वो कहती है ऐसे एल के पास एक रीजन था। और उसके बाद ऑस्बिडियन कहता है हाँ तुमने सही कहा, वो भी जानता है। और वो कहता है एल क्या तुम्हारे पास इतना सारा इंपॉर्टेंट रीजन था। और उसके बाद एल कहता है हाँ। उसके बाद ऑस्बिडियन कहता है ठीक है ऐसा ही बात है तो तुमने अच्छा ही किया, लेकिन कुछ भी ओवर करने का कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो हंसता है और वो चला जाता है, और उसके पीछे पीछे जो सारी लड़कियां होती है वो भी चले जाते हैं। यानी गाइस ना जाने ऑस्बिडियन लड़कियों को क्या सिखाता है। वेल इसके बाद इसको ही देखकर लिलिया गुस्सा होती है और वो कहते हैं सारी लड़कियां उसके ऊपर फिदा है। वेल इसके बाद वो एल के पास आती है और उसके बाद वो एल को डांटने लग जाते हैं क्योंकि एल भी उन सारी लड़कियों से मचा ले रहा था या फिर वो भी बातें कर रहा था, तो उसे लिलिया गुस्सा होती है और वो कहती है एल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। खैर इसके बाद सीन आ चले क्रिस के फैक्ट्री में, जहाँ पर क्रिस काम कर रही होते हैं, यानी साफ सफाई कर रही होती है। और इसी बीच इधर आ चले रैक्स, और उसके बाद क्रिस कहती है वैसे तुम इधर क्यों आए हो। और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। वेल इस ड्यूएल के कारण ही क्रिस और रैक्स आ गए थे सेम ही लेवल पे, तो इसलिए वो दोनों बहुत ज्यादा हंसते हैं और एक साथ बातें करते हैं, यानी इस ड्यूएल के बाद क्रिस थोड़ा बदल गई थी। वेल ऐसे ही रात हो जाता है और हमें दिखा चले एल के घर में, जहाँ पर एल सो रहा होता है और इसी बीच उसके ऊपर एक साया आ जाता है। और ये शेडो था फर्मिल का, यानी फर्मिल एल के साथ कुछ करने के लिए आई है। वेल इसके बाद फर्मिल एल के मुंह के पास आ जाती है और वो किस करने लग जाती है, और उसको देख कर या फिर इसको महसूस करके एल जग जाता है। और उसके बारे में कहता है फर्मिल तुम ये सब क्या कर रही हो, मैंने पहले भी बोला था रात को ये सब मत क्या करो, मुझे ऐसे तुमने जगा दिया। और उसके बाद फर्मिल कहते हैं नहीं ये तो अच्छा ही बात है, यानी ये सब करना बहुत अच्छा काम है। वेल इसके बाद एल देखता है फर्मिल नंगी है और उसको देखकर एल बहुत डर जाता है और वो कहता है फर्मिल पहले तो तुमने मुझे किस किया और उसके साथ ही तुम नंगी हो, तो इसलिए प्लीज पहले कपड़े पहन लो, बहुत ज्यादा गंदा मुझे लग रहा है। वेल इसके बाद
एल और फर्मिल बातें करते हैं और उसके बाद एल फिर से सोचता है क्या उसे ये सब करना चाहिए, क्योंकि फर्मिल कह रही होती है एल हाँ ये अच्छा बात है, हम दोनों ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एल फिर से दूर चला जाता है और वो कहता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद फर्मिल कहती है लेकिन क्यों, क्या बात है ऐसा जो कि तुम मुझसे ये सब नहीं कर सकते हो। और उसके बाद एल कहता है नहीं ऐसा वो लोग करते हैं जो कि प्यार में होता है, यानी एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो क्या हमारे बीच में भी ऐसा कुछ है। और उसके बाद फर्मिल एल के पास फिर से आ जाती है और वो कहती है हाँ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा। और उसके बाद वो एल के साथ कुछ करने लग जाती है। खैर उसके बाद में दिखा चले सुबह को, जहाँ पर एल का हाल बहुत बुरा हो गया था और साथ ही में दिखा चले फर्मिल को। फर्मिल इधर चमक रही थी, यानी गाइस फर्मिल ने एल के साथ बहुत कुछ किया था और उसके कारण फर्मिल बहुत अच्छी लग रही होती है। और उसको देख लिलिया कहती है फर्मिल आज बहुत अच्छी या फिर ब्राइट लग रही हो। वैसे क्यों हुआ ये बात हम लोग ही जानते हैं, यानी तुम लोग और मैं ही जानता हूँ, तो इसके लिए एक लाइक बनता है, तो हाँ कर देना। तो लिलिया और फर्मिल एक साथ बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच में दिखा से बीच बीच में एल शर्माने लग जाता है, क्योंकि एल सोच रहा होता है अभी भी उसी बात के बारे में, यानी क्या फर्मिल एल को पसंद करती है या फिर क्या डेमन और ह्यूमन एक साथ आ सकते हैं, यानी प्यार में आ सकते हैं। और वो यही सब सोच रहा होता है। वेल इसके बारे में दिखा चले एल आ गया था प्रोफेसर ऑस्बिडियन के पास और उसके बारे में कहता है प्रोफेसर आपसे मुझे एक बात था। और उसके बाद प्रोफेसर कहता है हाँ तुम कह सकते हो। उसके बाद एल कहता है वैसे क्या डेमन और ह्यूमन एक साथ आ सकते हैं प्यार में। उसके बाद ऑस्बिडियन कहता है हाँ ये तो बहुत अलग सा क्वेश्चन है। और उसके बाद ऑस्बिडियन कहने लग जाता है डीमन का एक बहुत से इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन हिस्ट्री में, लेकिन ये अलग बात है, यानी ह्यूमन और डीमन एक साथ आते प्यार में, ये बहुत अजीब सा बात है। लेकिन क्या ये बात तुम तुम्हारे लिए पूछ रहे हो। और उसके बाद एल कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है और वो शर्माने लग जाता है। खैर इसके बाद ऑस्बिडियन कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है फर्मिल तुम्हारे पास है या फिर तुम्हारे बहुत ज़्यादा पास आ जाती है, क्योंकि फर्मिल को तुम्हारा माना चाहिए और ये फर्मिल के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस बात को एल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सोचता है, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा सेंस बना रहा था। ऑब्वियसली फर्मिल हमेशा एल का माना चूसती है, तो उसके कारण एल सोचता है क्या फर्मिल इसके कारण एल के पास है। हाँ ऐसा हो भी सकता है। खैर इसके बाद में दिखा चले रात को, जहाँ पर एल और फर्मिल अपना खाना खा रहे होते हैं। वेल इधर फर्मिल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो अपना खाना खा रही थी, लेकिन इसके बाद वो देखती है एल को, जहाँ पर एल बहुत ज़्यादा अलग ही मूड पे होता है, यानी वो कोई भी बातें नहीं कर रहा होता, वो कुछ सोच रहा होता है और उसके साथ ही वो ऐसे ही बैठा हुआ था। और उसको देखकर फर्मिल कहते तो क्या एल तुम चिंतित हो या फिर तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। और उसके बाद एल कहता है नहीं कुछ भी नहीं, वैसे तुमने क्यों पूछा। और उसके बाद फर्मिल कहती है क्योंकि जो तुम्हारा खाना है उसको तुमने छुआ तक नहीं है और तुम कुछ सोच रहे हो। और उसके बाद फर्मिल एल के पास आने लग जाती है और उसके बाद एल कह देता है, यानी वो बहुत सारी हिम्मत करके कहता है क्या फर्मिल तुम मेरे माना के लिए मेरे पास हो या फिर मेरे साथ वो करती हो, तुम मेरे माना के लिए तुम मेरे पास हो। और उसके बाद फर्मिल कहती है ही ऐसा कोई भी बात नहीं है। और उसके बाद फर्मिल खड़ी हो जाती है और उसके बाद एल भी कहता है मुझे माफ कर देना, उसने कुछ और ही सोचा था। खैर इसके बाद फर्मिल कहते हैं वैसे तो ये सुनकर भी बहुत अजीब लग रहा है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। और अगर बात हुआ माना चूसने के बारे में, तो ये मैं तुमसे लेती हूँ क्योंकि मुझे भी जिंदा रहना होगा। और उसके बाद एल कहता है हाँ वो जानता है, लेकिन और उसके बाद फर्मिल एल को एक किस कर देती है। और उसको देखकर एल कहता है क्या तुमने फिर से किया, यानी क्या तुमने फिर से मुझसे माना लिया। और उसके बाद फर्मिल कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है, ये बस एक किस था और वो भी प्यार वाला। और उसको देखकर या फिर इसको पाकर एल बहुत से शर्माने लग जाता है। और उसके बाद फर्मिल कहने लग जाती है वैसे हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया। खैर इसके बाद वो दोनों फिर से आमने सामने आ जाते हैं, यानी बहुत पास आ जाते हैं। और इसके बाद फर्मिल कहती है एल मैं तुमसे प्यार करते हो, तो उसके कारण हम अब कर सकते हैं। और इसके बाद ही एल भी मूड पे आ जाता है, यानी एल भी करने ही लग जाता है, लेकिन अपने आप को रोक देता है। और उसके बारे वो कहता है नहीं वो ऐसे नहीं कर सकता, यानी अब के टाइम में तो वो ऐसे नहीं करेगा। वेल इसके बारे में दिखा चले उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर एल और उसके साथ फर्मिल वो दोनों बहुत सारे ब्राइड होते हैं, यानी एल हैप्पी था, फर्मिल उसे प्यार करती है और फर्मिल उसको प्यार करती है। खैर इसके बाद इसको देखकर लिलिया बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वो सोचने लग जाते हैं इन दोनों ने क्या किया। इसके बारे में दिखा चले ऑस्बिडियन को, जहाँ पर वो बाहर आ गया था एक जगह से, और उसको देखकर एल उसके पास आ जाता है। और उसके बारे वो कहता है क्या प्रोफेसर आप मुझे एक बात बता सकते, मेरा जो क्वेश्चन था। और उसके बाद ऑस्बिडियन कहता है स्टूडेंट को बताना मेरा काम ही है। और उसके बारे वो कहने लग जाता है डेमन और ह्यूमन के बारे में। खैर इसके बाद एल और ऑस्बिडियन बातें करते हैं और उसके बाद ऑस्बिडियन कहता है वैसे एल क्या तुम रेडी हो गए हो। और उसके बाद एल कहता है नहीं वो अब रेडी नहीं हुआ है। इसके बाद ऑस्बिडियन ये भी कहता है सारी लड़कियां डेमन जैसे ही होती है। और वो ऐसे कहता है जहाँ पर एल सोचता है ये क्या कह रहे हैं। वेल वो दोनों ऐसे बातें करते हैं और उसके बारे में दिखा चले ऑस्बिडियन अपनी जगह में होता है। और उसके बारे में दिखा चले इधर एक लड़की आती है छुपते छुपाते, और उसके बाद वो ऑस्बिडियन के पास आ जाती है। और उसके बारे में दिखा चले वो लड़की ऑस्बिडियन को हक कर देती है। और ये बहुत अलग बात था, क्योंकि लड़की वैसे एक स्टूडेंट होती है,
और ऑस्बिडियन वो एक प्रोफेसर है। तो हाँ, ये बहुत अलग बात है क्योंकि चुप कर आई थी और उसके बाद वो ऑस्बिडियन को हक करके कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऑस्बिडियन भी यही कहता है और उसके बाद वो दोनों अपना जो लव स्टोरी होता है उसे स्टार्ट करने लग जाता है। यानी गाइस ये बहुत अजीब सा सीन था। साथ ही में दिखा चले ऑस्बिडियन के पास एक मेडिसिन होता है और ये भी बहुत अजीब था। वेल सीन आज चले रात का, जहाँ पर एक रूम से बहुत सारा स्मोक बाहर आ रहा होता है और गाइस ये भी बहुत और उसके बाद सीन आज चले उस रूम के अंदर और इधर का जो माहौल होता है वो अलग था और साथ ही में दिखा चले एक लड़की को और वो बेहोश होते और उसका हाल बहुत बुरा था और ये वही लड़के होते हैं जो कि ऑस्बिडियन के पास आई थी। तो हाँ गाइस तुम लोग इसे कह सकते हो ऑस्बिडियन बहुत थरकी बंदा है। खैर इसके बारे में दिखा चले जो ये न्यूज होता है वो सब लोग जान लेते हैं, यानी स्टूडेंट इस न्यूज को जान लेते हैं और उसके साथ ही हमें बताया जाता है वो लड़की कोमा में चली गई है, ना जाने क्यों। वह इसके बारे में दिखा चले प्रेसिडेंट रूम में और इधर इसके बारे में ही बातें हो रहा था। स्टूडेंट काउंसिल बातें कर रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन कर रहा है, क्योंकि एक ही साल में ये 4 बार हो चुका है। लेकिन वो लोग अभी तक नहीं समझ पाए थे ऐसा क्यों हो रहा है लड़कियों के साथ, कौन कर रहा है ऐसा। वाले इसके बाद जो उधर की प्रेसिडेंट होती है वो कहती है सिनोजी जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट को बहुत सर दर्द हो रहा है तो इसलिए सिनोजी तुम्हें ये काम करना होगा। और उसके बाद सिनोजी कहता है हाँ वो ट्राई करेगा, यानी उनके पास इतना तो क्लू नहीं है लेकिन वो लोग ट्राई करेंगे। वाले इसके बाद सिनोजी सोच रहा होता है ऐसा कौन कर रहा है, या फिर सिनोजी सोच रहा होता है कौन इतना सारा बुरा काम कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा गंदा था। खैर इसके बारे में दिखा चला है एल और फर्मिल को, जहाँ पर वो दोनों अपना काम कर रहे होता है, यानी एल फर्मिल का हाइट नाप रहा होता है। और इसके बाद वो लोग कहने लग जाते हैं ये कैसे स्टार्ट हुआ, यानी वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले इसके बाद कहानी आ जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर वो लोग अपने क्लास में होता है और उसके बाद जो इधर की टीचर होती है वो कहने लग जाती है जो तुम लोगों के पास अपना फेमिलर है इसके ऊपर मुझे एक रिपोर्ट चाहिए, तो इसलिए मुझे इसके बारे में एक रिपोर्ट बना के देना। और उसके कारण वो लोग अपना काम कर रहे हो, क्योंकि अब उसको अपने फेमिलर यानी फर्मिल को चेक करना होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा अजीब सा बात था। खैर इसके बाद हमें दिखा चले रात को फर्मिल हैप्पी होती है लेकिन एल बहुत डर गया था, यानी एल बहुत से शर्मा रहा होता है और वो सोच रहा होता है वो कैसे कर सकता है। लेकिन इसके बाद फर्मिल नंगी होकर बाहर आ जाती है और उसके बारे में कहती है एल तुम मुझे चेक कर सकते हो। उसके बाद फर्मिल एल का हाथ लेके अपने उधर दे देती है, यानी बहुत गंदा काम होता है इधर। और यही चीज लिलिया का जो फेमिलर है वो देख रही होती है और वो इससे बहुत से शर्माती है। वाले इसके बारे में दिखा चला है लिलिया एल के रूम के पीछे ही होती है और वो सोच रही होती है एल क्या क्या कर सकता है। लिलिया बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, यानी वो चाह रही थी एल और फर्मिल क्या क्या कर सकते हैं। और उसके कारण ही लिलिया ने अपने फेमिलर को उधर भेजा था। उसके बाद लिलिया की फेमिलर इधर आ जाती है और उसको देखकर लिलिया कहती है वैसे तुमने क्या देखा। और उसके बाद जो लिलिया की फेमिलर होती है वो शर्माने लग जाती है और वो दिखाने लग जाती है ये हो रहा था। और उसको देखकर लिलिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो खड़ी हो जाती है और वो कहती है वो भी देखना चाहते हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं। पहले इसके बाद वो कहते हैं चलिए देखो मेरे पास एक चीज है, यानी एक मेडिसिन है जिससे मैं गायब हो सकती हूँ, यानी वही वाला जो कि तुम लोगों ने शायद से एपिसोड 2 में देखा था। हाँ अगर मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट में बता देना। खैर इसके बाद ये लिलिया अपना एक प्लान बना लेती है और उसके बाद वो नंगी हो जाती है और वो अपना जो मेडिसिन होता है वो पी लेती है, यानी वो इनविजिबल हो गई थी। खैर इसके बाद लिलिया ये भी कहती है उसके पास एल के रूम का चाबी भी है जो उसने कॉपी की है। उसके बाद लिलिया आ जाते बॉयज हॉस्टल में, जहाँ पर वो देखती है कि आगे से बहुत से लड़के आ रहे होते हैं, यानी जा रहे होते हैं ऐसे ही। और उसको देखकर लिलिया बहुत से शर्माती है, क्योंकि वैसे भी लिलिया नंगी होती है लेकिन लिलिया वो इनविजिबल है, यानी उसको कोई देख नहीं सकता। वह उसके बाद लिलिया ऐसे शर्माते हुए आ जाती है एल के रूम के पास और उसके बाद वो एल का रूम अपने चाबी से खोल देती है। और उसके बाद वो आ जाती है एल के रूम में और उसके बाद वो देखती है, यानी हमें दिखा चले रूम के अंदर। और इधर एल कहता है फर्मिल हमारा काम हो गया है और उसके साथ ही तुम अब भी नंगी हो तो इसलिए तुम कुछ पहन लो। और इसके बाद एल फर्मिल को अपना कपड़ा दे देता है, यानी जो फर्मिल के कपड़े होते हैं उसको दे देता है और उसके बाद फर्मिल उसे पहन लेती है। और गाइस इसी टाइम में इधर आ जाती है लिलिया और उसके बाद वो ये सब देखती है और उसके बारे में सोचती है हाँ इन दोनों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वैसे गाइस लिलिया के आने से पहले एल और फर्मिल बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन गाइस टाइम के कारण ही वो दोनों बच गई थी। यानी अगर थोड़ा टाइम पहले लिलिया आ जाती तो उसके बाद लिलिया कुछ और ही देखती है। लेकिन जो भी हो इसको देखकर लिलिया हैप्पी होती है। इसके बारे में दिखा चला है सोच रहा होता है एक बुक के बारे में, यानी उसका थोड़ा काम है। और उसके बाद वो आज अपने बुक स्टॉल के पास और इधर ही लिलिया होती है और ये लिलिया बहुत से शर्मा जाती है क्योंकि एल लिलिया के पास आ गया था और उसके साथ ही लिलिया नंगी होती है। पहले तो लिलिया डर भी गई थी। खैर इसके बारे में दिखा चले एल लिलिया के बहुत ज्यादा पास आता है और एल अनजाने में लिलिया का वही छूने लग जाता है, लेकिन वो कुछ और ही सब बुक सिलेक्ट करता है और उसको देखकर लिलिया बच जाती है, यानी लिलिया सोचती है वो बच गई। लेकिन इसके बाद एल फिर से इधर आ जाता है और उसके बाद वो फिर से एक और बुक को सिलेक्ट करता है, लेकिन इसके बाद एल लिलिया के उसको छू लेता है। यानी गाइस ये बहुत से गंदा सीन होता है। खैर इसके बारे में दिखा चले एल आ गया था अपने टेबल में और उसके साथ ही लिलिया का हाल बहुत बुरा हो गया था,
यानी एल ने लिलिया के साथ अनजाने में बहुत कुछ किया था जो कि बहुत गंदा था। वेल एल इसको नहीं जानता है, लेकिन लिलिया किसी और ही दुनिया में होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा अलग से ही फील करती है। खैर इसके बारे में दिखा चले एल और प्रमिल बातें करते हैं उसी ड्यूएल के बारे में। वेल देन एल कहता है लेकिन हाँ क्रिस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वेल इसके बाद प्रमिल कहते हैं वैसे तुम जीत गए हो, और उसके बाद एल कहता है हाँ तुम मेरे साथ हो तो मैं कैसे हारूंगा। यानी एल इसके बाद सारा ड्यूएल जीतने ही वाला है, और अगर वर्मिल उसके साथ, अगर वर्मिल एल के साथ होगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। और ऐसे वो दोनों हैप्पी होते हैं और वो दोनों चले जाते हैं। वेल इसके बारे में दिखा जाए बहुत सा अजीब सा सीन, यानी क्रिस का हाल बहुत बुरा हो गया था, यानी बहुत बदतर हो गया था, और उसके साथ क्रिस कह रही होती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और उसके बारे में दिखा जाए रैक्स को, जहाँ पर रैक्स का जो आंखें होता है वो लाल हो गया था, और उसके साथ ही जो उसका बीस्ट है या फिर जो उसका फीमेलर है वो भी डैमेज जैसा बन गया था। यानी जो उसका साइज है वो पहले से बहुत बड़ा ही था, लेकिन वो अब पहले से भी बहुत भयंकर सा हो गया। ना जाने उसके साथ ये किसने किया, लेकिन हाँ तुम लोग को जानना है तो तुम लोग को वेट करना होगा इसके बाद वाले एपिसोड के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है। वैसे अगर तुम्हें ये एपिसोड देखकर पसंद आया है तो इस एपिसोड को लाइक करो और मुझे बताना तुम लोग को और क्या चाहिए, और अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करना, और मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो। सायोनारा, बाय।